3 वेव्स हैं जिससे आप इंटरनेट को अपने घर पर, कॉलेज में कहीं भी कनेक्ट करवा सकते हैं। फर्स्ट इज़ द डायल अप कनेक्शन, सेकंड इज़ द ब्रॉडबैंड कनेक्शन एंड थर्ड इज़ द वायरलेस कनेक्शन। जो डायल अप कनेक्शन है वो क्या परफॉर्म करवाता है? द यूजर इज क्रिएट ए telephonic connection with the internet service provide the ISP. The user on internet service then disconnecting and connection. The types of connection: you can connect to internet via a modem and regular telephone line. This channel and method of internet access the most of user to connect the by using a method like आप कोई भी इन कनेक्शन है, BSNL, MTNL, BSNL, ये क्या है? इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को हम शॉर्ट टर्म्स में बोल सकते हैं ISP। एक कंपनी विच प्रोवाइड एक्सेस द इंटरनेट, सम एग्जांपल द BSNL, एयरटेल, रिलायंस, MTNL, BSNL, वोडाफोन, ये सभी टर्म्स क्या हैं? आपकी इंटरनेट के रिलेटेड। हम यहाँ क्या करते हैं? डायल अप कनेक्शन यूज करवाते हैं। इस डायग्राम में देखिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक सिस्टम होना चाहिए, एक मॉडेम होना चाहिए जिसके थ्रू आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करवाएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए? ISP अकाउंट, इंटरनेट पे अकाउंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप इंटरनेट को, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, कौन प्रोवाइडर है? इंटरनेट की कोई भी कंपनी लाइक BSNL, MTNL, वोडाफोन, एयरटेल, रिलायंस, जो आपको इंटरनेट दे रही है। साथ जो आपके सिस्टम के थ्रू आपको कनेक्ट किसके थ्रू करवा पाएंगे? मॉडेम के थ्रू आप अपने सिस्टम से इंटरनेट कनेक्ट करवा पाएंगे। तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? एक PC होना चाहिए जिसपे आपने इंटरनेट को एक्सेस करवाना है। एक मॉडेम होना चाहिए, मॉडेम आपकी कैपेबिलिटी लाइन है। देन आपके पास कोई भी टेलीफोन कनेक्शन जिसके थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस करवाना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है? द कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम that लेट्स योर कंप्यूटर टू टॉक टू योर मॉडेम, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर से कनेक्ट करवा पाएंगे। एक है आपके पास वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है? www, यू नीड ए ब्राउजर प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, ओपेरा, ये काफ़ी टाइप्स के ब्राउज़र हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस करवा पाते हैं, जिनके हेल्प से हम इंटरनेट के काम परफॉर्म करवाते हैं। ये हमारे क्या है? यूज़ करवाते हैं। इसके थ्रू आप क्या करवा सकते हो? फाइल ट्रांसफ़र, इंटरनेट रिले चैट, पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिस काम को परफॉर्म करवाते हैं। एडवांटेज क्या है आपकी डायल अप कनेक्शन की? सबसे फर्स्ट एडवांटेज, ये एक्सपेंसिव नहीं है, लेस एक्सपेंसिव है। रिक्वायर वेरी मॉडेस्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। इसके लिए हमें क्या है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स है वो ज़्यादा नहीं है, हम नॉर्मली यूज़ करवाते हैं। अब आती है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? स्पीड स्लो होती है और लो रिलायबल है, रिलायबिलिटी कम है और स्पीड भी स्लो है। नेक्स्ट इज द ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड इज द refer to the broadband bandwidth. Bandwidth refer to the amount of data that circuit can carry. The speed of broadband connection is varying from, स्पीड क्या है? वो वेरी होती है। लाइक आपके पास किस टाइप का कनेक्शन है जिसके थ्रू लाइक 256 किलोबाइट पर सेकंड से ये 8 मेगाबिट पर सेकंड तक की होती है। इसके लिए हमें 3 प्लेटफॉर्म चाहिए होते हैं: सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, केबल मॉडेम एंड DSL। DSL क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। A cable modem connects the user to the internet through the cable television line. The cable modem only provide the fast internet. Cable modem क्या करवाते हैं? हमें fast internet provide करवाता है, 10 to 100 time faster as a dial-up modem. It is added interactive to the television. ये क्या है? हमारा interactive है। Next is the DSL, digital subscriber line. It is provided through the existing phone line, which work the differently than regular um, analog modem. The dial-up access and DLS operate over normal telephone line. It can be used simultaneously. हम इसके साथ simultaneously काम को perform करवाते हैं with the telephone. It can increase the connection speed by much 10-fold standard the dial-up modem. ये हमारा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस क्या है? ये और ज़्यादा कैपेबल है इस काम को परफॉर्म करवाने के लिए। यहाँ इंटरनेट की स्पीड क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है विद एट द कंपैरिजन ऑफ द डायल अप, और सिमल्टेनियसली काम को परफॉर्म करवाता है। नेक्स्ट आता है आपका सैटेलाइट ब्रॉडबैंड। ये हमारा क्या है?
ये रिमोट लोकेशन के लिए होता है, वेयर द केबल और डीएसएल आर नॉट अवेलेबल। जहाँ पर केबल और डीएसएल अवेलेबल नहीं होता, वहाँ पर हम रिमोट ब्रॉडबैंड के थ्रू काम करवा पाते हैं। ये स्लोलर है। सैटेलाइट से तो जो आपके बाकी टर्म्स है, केबल है, डीएसएल है, ये सैटेलाइट से स्लो होते हैं, कैन बी इंटरप्ट। इसमें इंटरप्ट किस कारण से आती है? एक तो वेदर के रिगार्डिंग आती है। अगर वेदर खराब है तो सैटेलाइट्स के थ्रू कनेक्शन नहीं आते हैं, तो हमें प्रॉब्लम आती है। लाइक आपने टीवी कनेक्शन टाटा स्काई वगैरह या एयरटेल कोई भी ले रखा हो, उसके रिगार्डिंग इस टाइप्स की प्रॉब्लम आती है। इंस्टॉलेशन में कि क्या आपका है सैटेलाइट डिस्क ऑन योर आवर ऑन देयर साइट। एडवांटेज क्या है इसकी? इसकी स्पीड फास्ट है, बैटरी रिलायबल है, और ऑलवेज अवेलेबल रहता है। द टाइम नीड टू कनेक्ट, और इससे कनेक्ट करने में टाइम भी बहुत कम लगता है। डिसएडवांटेज क्या है इसकी? इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। नॉट अवेलेबल इन ऑल एरिया, हर एरिया में अवेलेबल भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास वायरलेस कनेक्शन। Wi-Fi is the most common way to connect the internet. There is a range of the 100 to 300 feet. Wi-Fi is a wireless capability. A broadband internet connection, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक राउटर होता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट कनेक्शन को करते हैं, जिस टर्म को हम आईएसपी से कहाँ पर गई, पीसी तक। एक लैपटॉप या डेस्कटॉप से हम वायरलेस इंटरनेट कार्ड को यूज़ करवाते हैं। ये वाईफाई हॉटस्पॉट क्या है? एक वेन्यू होता है जो हमें वाईफाई को एक्सेस करवा पाते हैं। इट कैन पब्लिक लोकेशन लाइक लाइब्रेरीज, होटल्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बुक स्टोर, एंड देयर आर द बेस्ड ऑन द वायरलेस इंटरनेट एक्सेस। हम वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करवाते हैं। इसके एडवांटेज क्या है? ये एक्सपेंसिव नहीं है। ये देखिए डायग्राम, जिसके थ्रू हमें वायरलेस वाईफाई हॉटस्पॉट्स के थ्रू मल्टीपल कंप्यूटर, एक वाईफाई हॉटस्पॉट लगा हुआ है जिसके थ्रू हमारा क्या है, मल्टीपल कंप्यूटर या मल्टीपल persons who can operate their Wi-Fi system, and there are the less expensive। ये एक्सपेंसिव भी नहीं है, लिमिट नहीं है। टू वन फिक्स लोकेशन, एक फिक्स लोकेशन पर रखना है, और नो नीड द वायर एंड केबल। इसके लिए कोई हमें वायर एंड केबल्स की यूज़ नहीं होती। आइडल है ये। फिजिकल बैरियर लाइक इसके लिए हमें कोई भी बैरियर नहीं लगता जो फिजिकली इस काम को प्रोवाइड। डिसएडवांटेज क्या है? सिक्योरिटी प्रॉब्लम, पासवर्ड वगैरह लगाकर कई बार पासवर्ड हैक हो जाता है, और देयर आर द वैल्यूएबल। ये तीन टर्म्स होती हैं जिसके थ्रू हम क्या करवाते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करवा पाते हैं। एक आपका है डायल अप, दूसरा है आपका ब्रॉडबैंड, एंड थर्ड वन इज द सैटेलाइट। ये तीन टर्म्स बेसिकली यूज़ की जाती हैं इंटरनेट को एक्सेस करवाने के लिए।